करते हैं। तो भक्तों को भगवान किस प्रकार आनंद प्रदान करते हैं? अपनी लीलाओं के द्वारा। एक तो असुरों का वध करके भक्तों की रक्षा करते हैं, और अपनी लीलाओं के द्वारा वो भक्त लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो दिव्य लीलाएं हैं, ये परम माधुर्यमयी लीलाएं हैं, और जो एक बार इन लीलाओं के बारे में श्रवण करता है वो भी आनंद को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण आविर्भूत हुए देवकी के गर्भ से, किंतु उनका आविर्भाव ये हमारे जैसे जन्म नहीं होता है। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण के संबंध में लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, या कृष्ण जन्माष्टमी हम कहते हैं। वस्तुतः भगवान कृष्ण का जन्म जैसे साधारण शिशु का जन्म होता है उस प्रकार नहीं होता है। एक साधारण शिशु मातृगर्भ से मल मूत्र रक्त के बीच जन्म लेता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं या आविर्भूत होते हैं, उस समय ये साधारण शिशु की तरह जन्म नहीं लेते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण जब आविर्भूत हुए तो वो देवकी के हृदय से प्रकट हो गए। ये साधारण शिशु जैसा उनका जन्म नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण देवकी के हृदय में थे, जिस प्रकार सभी के हृदय में भगवान कृष्ण निवास कर रहे हैं परमात्मा के रूप में। किंतु भगवान कृष्ण हमारे हृदय में निवास करने पर भी हमें यह अनुभव नहीं होता। किंतु देवकी और वसुदेव जो भगवान का स्मरण सदा सर्वदा कर रहे थे, और आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का अष्टम गर्भ कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। तो आप लोग जानते हैं कि जब देवकी और वासुदेव का विवाह हुआ था तो उस समय कंस जो देवकी के भ्राता थे, तो कंस ने क्या किया, देवकी और वसुदेव के रथ को स्वयं अपने हाथ से चला रहा था, और इस प्रकार अपनी भगनी के प्रति, देवकी के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर रहा था, श्रद्धा प्रकट कर रहा था। किंतु जैसे ही उसी समय जब ये प्रोसेशन में जा रहे थे देवकी और वसुदेव, कंस स्वयं रथ चला रहा था देवकी वसुदेव के, उसी समय ये आकाशवाणी हुई कि रे मूर्ख, तुम जिसका रथ चला रहे हो उस स्त्री का अष्टम गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। और कंस ने जैसे ही ये आकाशवाणी सुनी तो तुरंत उसका स्नेह, भगनी के प्रति स्नेह या प्रेम क्रोध में परिणत हो गया, परिवर्तित हो गया, और उसने अश्व के रज्जु को त्याग करके अपने हाथ से तलवार निकाल ली देवकी का वध करने के लिए। तो असुर लोग जो होते हैं इनका स्वभाव ऐसा ही होता है। थोड़े समय पहले जिस भगनी के प्रति इतना स्नेह व्यक्त कर रहा था कंस, जब अपनी मृत्यु का समाचार सुना तो तुरंत भगनी के प्रति उसका स्नेह चला गया। अब वो भगनी को वध करने के लिए व्याकुल हो गया और हाथ में तलवारी पकड़ ली, तलवार पकड़ ली। तो ये कंस जो वस्तुतः असुर ही था, जबकि वो उग्रसेन का पुत्र था, किंतु असुर ही था। और जब देवकी का वध करने के लिए उद्यत हुआ तो उस समय वसुदेव, जो कि सद्य जिनका विवाह देवकी के साथ हुआ था,
तो उन्होंने जब देखा कि कंस उनकी पत्नी का वध करने के लिए उद्यत हो रहा है, तो स्वामी का कर्तव्य होता है स्त्री की रक्षा करना। तो वसुदेव ने प्रयास किया और अनेक तर्क दिए कंस को देवकी का वध नहीं करने के लिए। वसुदेव ने साम, दान, दंड, भेद, जो 4 प्रकार की कूटनीति होती है, इन 4 प्रकार की कूटनीतियों का प्रयोग किया, फिर भी कंस शांत नहीं हुआ। तो वसुदेव ने देखा कि कंस कोई उपदेश नहीं मान रहा है, न तो उसको धर्म के प्रति भय है, न भगवान के प्रति भय है, क्योंकि वो असुर हैं। इसलिए वसुदेव ने सोचा कि किसी भी उपाय में हमें देवकी के प्राण की रक्षा करना है। तो वसुदेव जी ने एक उपाय की चिंता की, एक उपाय सोचा कैसे देवकी के प्राण की रक्षा होगी। तो वसुदेव जी ने कंस से कहा कि कंस, तुम बहुत महान हो, तुम अपने कुल के उज्जवल तारका के समान हो, ज्योतिष के हो, और तुम्हें इस विवाह उस समय अपनी भगिनी का वध नहीं करना चाहिए। और वस्तुतः ये जो आकाशवाणी तुमने सुनी है, ये आकाशवाणी कह रही है कि तुम्हारी भगिनी देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इसका अर्थ है कि वसुदेव जी बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने समझाया कंस को कि इसका अर्थ है कि देवकी से तुम्हें कोई भय नहीं है, देवकी के अष्टम गर्भ से तुम्हें भय है, तुम्हारी मृत्यु देवकी के अष्टम गर्भ से होगी। इसलिए मैं तुम्हें प्रतिज्ञा करता हूँ, देवकी से जितने भी पुत्र या संतानें जन्म लेंगे, मैं हर संतान को जन्म लेते ही तुम्हारे पास लेके आऊँगा और तुम्हें समर्पित कर दूंगा, और उन संतानों को प्राप्त होकर तुम्हें जो करना है तुम करो। जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा, कंस सोचने लगा कि वसुदेव जी कभी मिथ्या नहीं कहते, क्योंकि जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था उस समय आकाश में देवतागण दुंदुभी नाद कर रहे थे, दुंदुभी बजा रहे थे। इसलिए वसुदेव जी का दूसरा नाम है आनक दुंदुभी, क्योंकि देवता लोग जानते थे कि ये वसुदेव जी आगे चलकर भगवान के पिता बनेंगे, इसलिए उन लोगों ने दुंदुभी नाद की थी। और वसुदेव जी अपने जीवन काल में जो भगवान के पिता बनने वाले हैं, वो कभी मिथ्या नहीं कहते, सत्य पथ पर चलते थे। और कंस इस बात को जानता था, कंस को विश्वास था कि वसुदेव जी कभी मिथ्या नहीं कहेंगे और अपनी प्रतिज्ञा का पालन अवश्य ही करेंगे। इसलिए कंस ने देवकी को छोड़ दिया, उनका वध करने का जो मन बनाया था उनको त्याग दिया। उसके पश्चात देवकी के प्रति वर्ष एक एक पुत्र संतान का जन्म हुआ। जब प्रथम पुत्र संतान का जन्म हुआ तो वसुदेव जी
लेकर आए उस पुत्र संतान को। तो आप लोग कल्पना कीजिए, किसी के पुत्र का जन्म हुआ हो, प्रथम पुत्र, और पिता को उस पुत्र को लेकर मृत्यु को समर्पित कर देना। कंस मृत्यु के समान है, उसको समर्पित करना। वसुदेव जी जानते थे कंस क्या करेगा इस पुत्र के साथ, फिर भी अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए वसुदेव जी अत्यंत भारी हृदय में अपने नवजात पुत्र को लेकर जा रहे हैं कंस के पास, उसको समर्पित करने के लिए। तो जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी अपनी प्रतिज्ञा के पक्के हैं, प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं और अपने नवजात पुत्र को लेकर आए हैं उनको समर्पित करने के लिए, तब कंस ने वसुदेव जी से कहा कि वसुदेव जी, आप इस पुत्र को लौटा कर ले जाइए। हमें ये आपके इस पुत्र से भय नहीं है, हमारा भय आपके अष्टम गर्भ से, अष्टम पुत्र जो बनेगा उससे भय, इसलिए आप ये प्रथम पुत्र को ले जाइए। तो कंस ने लौटा दिया प्रथम पुत्र को। तो वसुदेव जी लेकर आ रहे हैं प्रथम पुत्र को घर, किंतु वसुदेव जी जानते थे कि ये कंस आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न है, असुर है, और इसका मन किसी भी समय बदल सकता है। अभी कंस ने लौटा दिया है हमारे पुत्र को, और किसी भी समय उसका मन बदल सकता है और वो आकर इस पुत्र का वध भी कर सकता है। तो वसुदेव जी ने इस प्रकार जब सोचा और भारी मन से लौट रहे हैं, ये इतना आनंदित नहीं हो रहे हैं कि कंस ने लौटा दिया उनके पुत्र को। वो जानते थे कि ये किसी भी समय कंस बदल सकता है। और जब वसुदेव जी प्रथम पुत्र को घर लेकर आए, तो इसी के बीच नारद मुनि आए थे मथुरा में। नारद मुनि त्रिलोक में भ्रमण करते हैं और ये भगवान के परम भक्त हैं। नारद मुनि त्रिलोक में भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं। तो नारद मुनि ने देखा कि कंस यदि वसुदेव जी के पुत्रों को इस प्रकार लौटा देगा तो भगवान का अवतार होना ये विलंबित हो जाएगा। और नारद मुनि और सारे देवता लोग यही चाहते थे कि किस प्रकार अति शीघ्र भगवान कृष्ण का आविर्भाव हो। तो नारद मुनि जब आए कंस के पास, कंस ने नारद मुनि का सम्मान किया। तो नारद मुनि ने कंस से बताया, नारद मुनि ने कहा कि कंस, अभी हम देवताओं की सभा से आ रहे हैं, मंदर पर्वत पर देवता लोग सभा कर रहे थे और वहाँ इसी पर विचार चल रहा था। किस पर? तुम्हारी मृत्यु पर। तुम्हें वध करने के लिए देवता लोग विचार कर रहे थे कि तुम्हारा वध कैसे होगा। और तुम्हें पता नहीं है कि ये जो वसुदेव हैं या जो यदुवंशी हैं, ये सब देवता लोग इस वंश में जन्म लिए हैं और तुम्हारे वध के लिए ये लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और देवकी वसुदेव तो यदुवंशी हैं,
और वसुदेव जी के भ्राता नंद महाराज ये भी यदुवंशी हैं जो ब्रज में रहते हैं। तो नारद मुनि ने कंस को ये समाचार दे दिया कि तुम्हारी मृत्यु के लिए ये सब देवता लोग व्यवस्था कर रहे हैं, और ये सब देवता लोग यदुवंश में जन्म ग्रहण किए, तुम्हारे वध की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये कहकर नारद मुनि चले गए। तो कंस को जब ये पता चला कि उसकी मृत्यु के लिए देवता लोग षड्यंत्र कर रहे हैं और ये यदुवंश में देवता लोग आविर्भूत हो चुके हैं, तो कंस ने यदुवंशियों पर प्रताड़ना करनी शुरू कर दी। यदुवंशियों को प्रताड़ित किया कंस ने, और बहुत सारे यदुवंशी मथुरा छोड़कर अन्यत्र भाग गए। केवल कुछ ही यदुवंशी रह गए, जैसे अक्रूर जैसे कुछ ही रह गए कंस की सेवा करने के लिए मथुरा में, इसी उद्देश्य से कि जब भगवान देवकी के अष्टम गर्भ में आविर्भूत होंगे तो वो उनका दर्शन कर पाएंगे। तो इस प्रकार कंस का अत्याचार यदुवंशियों पर बढ़ता गया, और इधर वसुदेव जी हर वर्ष एक एक पुत्र का जन्म हुआ उनका। हर पुत्र को, जिस पुत्र को कंस ने लौटा दिया था, वो जाकर वसुदेव जी से वो पुत्र को लेकर उनके सामने, देवकी वसुदेव के सामने पत्थर के ऊपर पीट करके मार दिया। तो वसुदेव जी और देवकी के सामने अपने पुत्र की हत्या या वध देखकर वसुदेव देवकी सब रोने लगे, बहुत दुखी हुए, किंतु कुछ कर नहीं सकते। तो इस प्रकार एक के बाद एक 6 पुत्रों का वध देवकी वसुदेव के सामने कंस ने किया। 7वें गर्भ में स्वयं भगवान बलराम, जो कृष्ण की ज्येष्ठ भ्राता के रूप में आविर्भूत होते हैं, कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता के रूप में बलराम जी देवकी के गर्भ में पहले आए, क्योंकि बलराम जी अनंत शेष भी हैं। भगवान कृष्ण के लिए वो आसन बनाते हैं, आसन के रूप में वो रहते हैं। जिस प्रकार शेषनाग की सया पर भगवान लेटे रहते हैं, अनंतनाग की सया पर, तो ये भगवान के आसन है शेषनाग अनंत, जो बलराम जी। और भगवान का जो मंदिर है, भगवान के लिए जो भी वस्तुएं व्यवहृत होती है, भगवान के पादुका, भगवान के वस्त्र, भगवान के छत्र चामर, ये सब अनंत शेष के विस्तार रूप है। भगवान का मंदिर भी अनंत शेष के विस्तार रूप है। तो बलराम जी पहले भगवान के लिए स्थान बनाने के लिए पहले देवकी के गर्भ में आए, और उसके पश्चात भगवान कृष्ण ने आदेश दिया योगमाया को, योगमाया देवी को आदेश दिया कि मेरा अंश अनंत शेष अब देवकी के गर्भ में है, आप उनको देवकी के गर्भ से लेकर रोहिणी के गर्भ में स्थापन करो। योगमाया से आदेश दिया भगवान ने।
और उसके पश्चात मैं देवकी के घर में प्रवेश करूंगा। तो योग माया ने ऐसा ही किया। बलराम जी जो पहले देवकी के घर में थे उनको रोहिणी के घर में स्थापित किया। उसके पश्चात भगवान कृष्ण देवकी के घर में प्रविष्ट हुए। तो भगवान कृष्ण किस प्रकार देवकी के घर में आए? ऐसे तो भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में है। तो जैसे श्रीमद् भागवत में बताया गया कि सर्वप्रथम भगवान कृष्ण वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया, क्योंकि वसुदेव जी और देवकी जानते थे ये अष्टम घर में भगवान आने वाले हैं। इसलिए सदा सर्वदा ये दोनों भगवान का चिंतन करते थे। तो भगवान पहले प्रवेश किए वसुदेव के मन में, और उसके पश्चात वसुदेव के मन से भगवान देवकी के मन में प्रविष्ट हुए और देवकी के मन से जाकर उनके घर में स्थित हो गए। ये भगवान के आविर्भाव का आविर्भाव की कथा है कि भगवान कैसे आविर्भूत होते हैं। ये कोई साधारण मनुष्य शिशु जैसा आविर्भूत नहीं होते। और जब उनके प्रकट का समय आया, भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव का समय आया, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण देवकी के हृदय से उनके सामने चतुर्भुज मूर्ति धारण करके प्रकट हो गए। जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार कोई शिशु जन्म नहीं लेता है जिस प्रकार भगवान कृष्ण का जन्म है, कि देवकी के हृदय से वो उनके सामने प्रकट हो गए चतुर्भुज मूर्ति धारण करके, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए और उनके सामने खड़े हो गए। और देवकी वसुदेव ने जब देखा कि भगवान आविर्भूत हुए हैं, तो दोनों हाथ जोड़कर भगवान से स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। किंतु देवकी और वसुदेव इतने भयभीत थे कंस से, क्योंकि उनकी आंखों के सामने कंस ने उनके 6 पुत्रों की हत्या की है। तो देवकी वसुदेव अत्यंत भयभीत थे कंस से। इसलिए उन लोगों ने सोचा अब हमारे पुत्र का जन्म हुआ, अब कंस को पता चलेगा, कंस तलवार लेकर दौड़ करके आएगा इसको मारने के लिए। इसलिए यद्यपि जान रहे हैं कि ये भगवान आए हैं, फिर भी उनका जो वात्सल्य प्रेम है भगवान के प्रति, उसके कारण वो भूल गए कि ये भगवान है, इनको कोई मार नहीं सकता। वो भगवान से दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, वसुदेव और देवकी, कि प्रभु आप इस रूप में आविर्भूत हुए हैं और यदि आप इस रूप में रहेंगे तो हम लोग आपको कहीं छिपा नहीं पाएंगे। यदि आप मनुष्य शिशु का रूप धारण करेंगे तब हम आपको कहीं छिपा सकेंगे। ये वसुदेव देवकी इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। ये कंस से इतने डरे हुए थे, भयभीत थे। तो भगवान ने दोनों से कहा कि मेरे इस रूप में आविर्भूत होने का जो कारण है वो है कि तुम दोनों ने पूर्व काल में
12,000 वर्ष तक तपस्या की थी, और इसलिए तपस्या की थी कि तुम दोनों मुझ भगवान को पुत्र के रूप में, मेरे समान पुत्र तुम लोग चाहते थे, और मेरे समान तो संसार में कोई हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान का कोई समकक्ष नहीं हो सकता, ना उनसे कोई बढ़कर हो सकता। इसलिए भगवान को असमर्थ कहा गया, असम और ऊर्ध्व। उनकी समता कोई नहीं कर सकता, समकक्ष नहीं हो सकता, या उनसे बढ़कर नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा कि तुम दोनों मेरे समान पुत्र चाहते थे, और मेरे समान कोई नहीं हो सकता, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में इससे पहले 2 बार आ चुका। अब तीसरी बार मैं कृष्ण के रूप में तुम्हारे पुत्र बनकर आया, और यही बताने के लिए तुम दोनों को मैं इस रूप में आविर्भूत भी हुआ। और यदि तुम दोनों चाहते हो मुझे छिपाने के लिए, तो तुम दोनों एक काम कर सकते हो कि मुझे नंद महाराज के घर पर रखकर उनकी कन्या को ला सकते हो। ये कहकर भगवान देवकी वसुदेव के सामने तुरंत चतुर्भुज मूर्ति बने हुए थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। तुरंत उनके देखते देखते वो शिशु रूप हो गए, 2 भुज हो गए और शिशु रूप बन गए। तो जब देवकी वसुदेव ने देखा कि भगवान कृष्ण उनके अनुरोध के अनुसार शिशु रूप धारण किए हैं, तो वसुदेव जी को जिस प्रकार भगवान ने आदेश दिया था कि उनको लेकर गोकुल में नंद महाराज के घर पर रखकर उनकी कन्या को ले आने के लिए, तो वसुदेव जी भगवान को जो अब शिशु रूप हो गए हैं, उनको जब लेने के लिए, लेकर जाने के लिए गोकुल उद्यत हुए, तो उस समय उनके हाथ में जो बेड़ी श्रृंखल थी वो बंधे हुए थे, वो अपने आप खुल गई, और उसी समय बंदी गृह का दरवाजा भी अपने आप खुल गया भगवान की इच्छा से। और जितने प्रहरी थे बंदी गृह की रक्षा कर रहे थे, भगवान की माया शक्ति से सभी सो गए। तो वसुदेव जी कृष्ण को लेकर जब बाहर निकले बंदी गृह से, उस समय रिमझिम वर्षा हो रही थी और अंधकार रात्रि थी, अष्टमी का अंधकार। तो भगवान की रक्षा के लिए वहां पर अनंत शेष प्रकट हो गए। तो अनंत शेष अपने फन विस्तार करके भगवान कृष्ण को सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, और वसुदेव जी जा रहे थे कृष्ण को लेकर मस्तक में रखकर, और अनंत शेष ऊपर ढक रहे थे जिससे कि वर्षा से भगवान नहीं भीगे, और अनंत से चल रहे थे वसुदेव जी के पीछे। तो क्योंकि बरसात का दिन था और यमुना में बाढ़ की स्थिति थी, यमुना उफन रही थी और बड़ी बड़ी तरंगे आ रही थी यमुना में। तो यमुना को किस प्रकार पार करेंगे वसुदेव जी ने सोचा। तो वसुदेव जी ने देखा
एक कुत्ता आया और ये यमुना जल में प्रवेश करके निकल गया उस तरफ। तो वसुदेव जी को थोड़ा साहस आया। वसुदेव जी ने प्रवेश किया यमुना के जल में, और यमुना भगवान का चरण स्पर्श करना चाहती थी। अब वसुदेव जी भगवान को लेकर जा रहे हैं मस्तक पर रख करके, अनंत से चल रहे हैं पीछे, भगवान को ढक रहे हैं वर्षा से, और जल में प्रवेश जब कर गए वसुदेव जी, यमुना और उफान पर आ गई और उसकी तरंगें और जोर जोर से हिलोरें खाने लगी, क्योंकि यमुना जी भगवान का चरण स्पर्श करना चाह रही थी। तो वसुदेव जी जा रहे हैं यमुना में, यहाँ तक जल आ गया, अब डूब जाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, वो जानते थे जमुना क्यों इसलिए ये कर रही है, तो भगवान ने अपने चरण को नीचे कर दिया, बढ़ा दिया। तो जैसे ही यमुना का जल स्पर्श किया भगवान के चरण को, तो तुरंत यमुना का जल घट गया और यमुना का जल 2 भाग हो गया। और वसुदेव जी को यमुना जी ने रास्ता दे दिया, मार्ग दे दिया। जैसे जल इस प्रकार 2 भाग हुआ, जैसे दीवाल खड़े जल दीवाल के समान खड़ा हो गया, और वसुदेव जी आराम से निकल गए यमुना के उस पार। और नंद महाराज के एक कन्या उत्पन्न हुई थी उस समय, उसी रात में, वो योगमाया थी। तो वसुदेव जी जब पहुंचे नंद महाराज के घर पर, सभी सो गए थे योग निद्रा में। वसुदेव जी ने कृष्ण को रखा वहाँ पर सूती का सजा पर, और उस कन्या को लेकर आ गए, क्योंकि माता यशोदा ने योग माया को जन्म दिया था, एक पुत्री को जन्म दिया था। तो वसुदेव जी जब लेकर आए, फिर बंदीशाला में आ गए, पुनः उनके हाथ में अपने आप ये बेड़ी बंध गई, दरवाज़ा बंद हो गया। उसके पश्चात सब प्रहरी लोग उठ गए जो सोए हुए थे, और कंस को जाकर समाचार दिया। तो कंस दौड़ करके आया और उस पुत्री को मारने के लिए उन्होंने देवकी से छीन लिया। देवकी प्रार्थना कर रही थी कंस से, ये पुत्री है, इसको मार करके तुम क्या करोगे, किंतु कंस ने कुछ नहीं सुना। और जब वो मारने के लिए उठा है, उस पुत्री को हाथ में लेकर उसकी टांग को पकड़कर पत्थर पर पीटना चाह रहा था, फेंकना चाह रहा था, उस समय वो पुत्री कंस के हाथ से ऊपर चली गई आकाश में, क्योंकि वो योगमाया थी। तो वो योगमाया महामाया में परिवर्तित होकर अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई आकाश में। और दुर्गा देवी ने कहा कंस की मूर्ख, तो मुझे मारकर क्या लाभ तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे मारने वाला अन्यत्र जन्म ले चुका है, इसलिए तुम बच्चों का वध करना बंद कर दो। क्योंकि कंस ने पुतना जैसी राक्षसी और दूसरे लोगों को भेजा था बच्चों का वध करने के लिए। न उसके बाद ये हुआ, तो जब दुर्गा देवी ये कहकर अंतर्हित हो गई, जब कंस ने सुना कि उसके मारने वाला अन्यत्र जन्म ले चुका है, तब जाकर उसने पुतना को आदेश दिया, ब्रज में 8-10 दिन के भीतर जितने शिशुओं का जन्म हुआ है सभी का वध करो।
तब जाकर पूतना गई कंस का वध करने के लिए और भगवान कृष्ण ने उसका वध कर दिया, वो अलग प्रसंग है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण आविर्भूत हुए कंस की बंदीशाला में और उनका बाल्यकाल गोकुल में व्यतीत हुआ। तो 3 साल तक भगवान कृष्ण गोकुल में उन्होंने लीलाएं की। 3 साल के बाद वो वृंदावन में चले गए। वृंदावन में वहाँ पर उनकी लीलाएं हुई। उसके बाद नंदगांव, इस प्रकार ब्रज में 11 साल तक, 10 वर्ष 7 महीने करीब ब्रज में भगवान कृष्ण ने लीला की। उसके बाद वो मथुरा आए, कंस का वध किया। इस प्रसंग बात का है। तो ये भगवान कृष्ण किशोर अवस्था में उन्होंने ब्रज में लीलाएं की और ब्रजवासियों को आनंद प्रदान किया। बाद में जब मथुरा आए तो कंस वध से उन्होंने असुरों का वध करना प्रारंभ किया और जो यदुवंशी लोग कंस के भय से आत्मगोपन कर रहे थे, सभी कंस वध के पश्चात सब एकत्रित हुए यदुवंशी लोग। और भगवान कृष्ण बाद में जब जरासंध ने आक्रमण किया तो यदुवंशियों को लेकर द्वारका बसाया और वहीं रहे। तो ये सब प्रसंग है। तो भगवान श्री कृष्ण इस लीला में जितने सारे असुर अधर्म अन्याय कर रहे थे और भक्तों पर अत्याचार कर रहे थे, भगवान कृष्ण ने सभी का वध किया और सभी असुरों का वध करने के पश्चात ही भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम में चले गए। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने धर्म संस्थापन की, युधिष्ठिर महाराज के माध्यम से संसार में असुरों का वध किया और भक्तों को आनंद प्रदान किया। मथुरा में, वृंदावन में, द्वारका में, हस्तिनापुर में, भगवान हस्तिनापुर भी जाते थे। तो ये आनंद प्रदान किया सभी भक्तों को। और इस प्रकार अपने भक्तों को जब भगवान गए अपने स्वधाम में, सभी को साथ लेकर गए, सभी भक्तों को अपने साथ लेकर अपने धाम में गए। तो ये भगवान कृष्ण की बहुत सुंदर लीला है, जो बद्ध जीवों को, जो संसार में दुखी जीव हैं, उनको आकृष्ट करती हैं लीलाएं। और जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम समर्पित होते हैं, उनकी भक्ति का अभ्यास करते हैं, उनका नाम कीर्तन करते हैं, उनकी कथा का श्रवण करते हैं, तो हम अपने जीवन को इस प्रकार धन्य कर सकते हैं। क्योंकि भगवान का नाम कीर्तन मात्र से हमारे सारे पाप दूरीभूत हो जाते हैं और हम इस भौतिक संसार में जितने कष्ट, जितने दुख भोग कर रहे हैं, इसका मूल कारण है हमारे पूर्वजन्म के पाप कर्म का फल। उन पाप कर्मों के फल के कारण यद्यपि हम भौतिक संसार में सुखी होना चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, फिर भी हम दुख और कष्ट भोग कर रहे हैं और इससे मुक्त होने का उपाय क्या है हमें पता नहीं है। तो भगवान कृपा करके इस जगत में आविर्भूत होते हैं, अपना दिव्य नाम कीर्तन करने के लिए, जप करने के लिए प्रदान करते हैं। और जब हम भगवान कृष्ण का नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र कलयुग के लिए भगवान ने प्रदान किया है, तो ये महामंत्र के जप और कीर्तन से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
और पाप नष्ट होने का अर्थ है कि हमारे दुख भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मांग एकं शरणं ब्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और उनकी शरण में जाने से क्या होगा? भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। सारे पापों से मुक्त होने का अर्थ सारे दुखों से मुक्त हो जाना, हमारे कष्ट से मुक्त हो जाना। ये भगवान ये उपाय बता रहे हैं। और ये पाप से मुक्त होने के साथ साथ जब हम भगवान का नाम कीर्तन और कथा श्रवण करते हैं, हमारा हृदय शुद्ध होता है और भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जो हमारे मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है कि कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, जिससे कि हम सदा के लिए इस भौतिक संसार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करेंगे। तो ये जो भगवत गीता की वाणी, ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्री ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज, जो कलकत्ता में जिनका जन्म हुआ था, ये 70 साल की आयु में इस भगवत गीता की वाणी का प्रचार करने के लिए, सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए वो अमेरिका गए थे और 1 वर्ष तक वहाँ संघर्ष करके इस कृष्ण चेतना आंदोलन की स्थापना की। उसके पश्चात विदेशी लोगों को कृष्ण भक्त बनाया, जो कि इतना सरल नहीं था विदेशी लोगों को कृष्ण का भक्त बनाना और उनको सारे पाप कर्म से मुक्त होने के लिए उपाय बताना। क्योंकि प्रभुपाद ने ये 4 नियम भी प्रदान किए जो पाप कर्म के द्वार हैं: मांसाहार, मादक द्रव्यों का सेवन, द्वैत क्रीड़ा और अवैध पुरुष स्त्री यौन संबंध। तो प्रभुपाद ने विदेशी लोगों को भी इन पाप कर्मों से मुक्त किया, उनको कृष्ण भक्ति प्रदान किया, जिसके कारण वही विदेशी लोग विश्व के सारे देशों में भ्रमण करके कृष्ण चेतना का प्रचार किया और कृष्ण चेतना आंदोलन का केंद्र खोला। बाद में भारतीय लोग आए हमारे इस संस्था में। पहले विदेशी लोग भक्त बने कृष्ण के, उन्होंने प्रचार किया और अब विश्व में ऐसा कोई देश बाकी नहीं है जहाँ हमारे इस्कॉन का केंद्र न हो और इस्कॉन के भक्त न हो। चाइना, जापान, रसिया, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी देश हैं, हर देश में इस्कॉन का केंद्र है और हजारों की संख्या में इस्कॉन के भक्त हैं। चाइना जहाँ कम्युनिस्ट शासन है, अभी भी वहाँ कम्युनिस्ट शासन है, तो वहाँ पर धर्म प्रचार करना मना है। वहाँ पर भक्त लोग बहुत ये सब जो कानून है वहाँ के धर्म प्रचार करना मना है और इसके लिए किसी को जेल भी जाना पड़ सकता है, किंतु इसको खातिर न करके भक्त लोग वहाँ प्रचार करते हैं। और अभी चाइना में इस्कॉन के 10,000 से अधिक कृष्ण भक्त हैं। तो भक्त लोग कितना कष्ट करते हैं, अपने जीवन को विपत्ति में डालकर ये कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, गीता का भागवत का प्रचार कर रहे हैं। ये कृष्ण भक्ति का जो आंदोलन है, ये समस्त जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हुए मानव समाज में शांति, समृद्धि, सुख इसको लाने का मार्ग प्रदर्शन करना है। तो ये हमारी संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ सारे विश्व में यही कार्य करती है कि लोगों के जीवन में कैसे शांति, सुख और समृद्धि आएगी, लोग कैसे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेंगे
और इसका एकमात्र उपाय है कृष्ण भक्ति का अभ्यास करना, भगवत गीता के आदेश का पालन करना। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जो भी उपदेश दिए हैं ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, ये उपदेश सारी मानव जाति के लिए है। तो सारी मानव जाति इस उपदेश का जब पालन करेगा वो पाप कर्म से मुक्त होकर जीवन में सुख और शांति प्राप्त करेगा और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की। तो गुरुमान जी से ये जो सुंदर कथा है भगवान श्री कृष्ण का